जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं 25 जनवरी के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी के करंट अफेयर्स से। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टैप वेबसाइट लॉन्च की है? तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए? तो राइट आंसर आपको बताना है, महाराष्ट्र सरकार ने, केरल सरकार ने, गुजरात सरकार ने या दिल्ली सरकार ने। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेप वेबसाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देगी दिल्ली के अंदर। जो भी अभी जो वाहन है उसमें अब ये चाहती है कि जितने जल्दी ज़्यादा वाहन इलेक्ट्रॉनिक होंगे और जो इस टाइम करंट में जो पेट्रोल या डीजल पे चलने वाले वाहनों की संख्या कम हो और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ज़्यादा चलें, जिससे पोल्यूशन का लेवल यहाँ पे कम हो सके। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेप वेबसाइट ev.delhi.government.in लॉन्च की है, जो निर्माताओं, खरीदारों और चार्जिंग स्टेशन खोजकर्ताओं के लिए खुली है। ठीक है, ये इन सब निर्माताओं के लिए खुली है, चाहे वो निर्माता हैं, चाहे खरीदार हो, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड कोई भी खोज करता हूँ जो जानना चाहता हूँ, तो उनके लिए वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित ईवी उपभोक्ताओं को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अगर हम बात करें ईवी क्या है यहाँ पे, तो ईवी कैलकुलेटर है जिसके अंदर वो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन कितनी एक पर्टिकुलर ईंधन की बचत कर रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये कैलकुलेशन करता है। ठीक है, ये पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ ईवी कैलकुलेटर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड यहाँ पे बताया गया कि वेबसाइट के बारे में, इस यहाँ पे सब चीज़ें बताई गई हैं कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो बेसिकली ये वेबसाइट क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित ईवी उपभोक्ताओं को बढ़ावा देने के लिए वेबसाइट बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए खरीदारी के लिए इस वेबसाइट को बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक सूचनाएँ लोगों तक पहुँचाई सके इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में। ये वेबसाइट राजधानी में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के बारे में ही बताएगी कि कहाँ कहाँ पे किधर किधर चार्जिंग स्टेशन हैंगे। ठीक है, ये वेबसाइट बताएगी। दिल्ली में अब तक 377 चार्जिंग पॉइंट लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 170 स्थानों पर ये फैल चुके हैं। यह साथ ही ये वेबसाइट चार्जिंग की लोकेशंस भी बताएगी आपको, चार्जिंग पॉइंट, चार्ज और इस्तेमाल किए जाने वाले चार्जर के प्रकार के बारे में भी ये वेबसाइट के माध्यम से जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, वेबसाइट का यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली सभी इन चीज़ों में यही है कि मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रमोट किया जाए। ठीक है, दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें दिल्ली की फैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ के उपराज्यपाल जो है अनिल बैजल है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजधानी नई दिल्ली है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नदी यमुना नदी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसे अब वाइड ओके कैपिटल म्यूचुअल फंड कहा जाएगा? तो अब किसे कहा जाएगा? एक्सिस म्यूचुअल फंड को कहा जाएगा, यस म्यूचुअल फंड को कहा जाएगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को कहा जाएगा, या एसबीआई म्यूचुअल फंड को कहा जाएगा? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यस म्यूचुअल फंड को अब वाइड ओके म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पढ़ लेना। बाकी राइट आंसर होगा यस म्यूचुअल फंड को अब वाइड ओके म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, जनवरी 2022 में क्रिकेट के प्रति उनकी सेवा के लिए किसे नाइटहुड प्रदान किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर है फ्रेंड क्लाइव लॉयड को। ठीक है, क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं। तो इनके जो समर्पण और भाव जो क्रिकेट के प्रति था, उसको देखते हुए ब्रिटेन का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है नाइटहुड, इनको दिया गया है। ठीक है, तो नाइटहुड बेसिकली क्या है और ये है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है नाइटहुड। ठीक है, यह एक प्रकार का ऑर्डर ऑफ चिवेलरी है। इसकी स्थापना की बात करें तो फ्रेंड, ये 4 जून 1917 को किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। ठीक है, याद रखना, इसकी स्थापना अगर आप पूछ लें नाइटहुड की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 जून 1917 को नाइटहुड की स्थापना हुई थी। यह किसी भी कॉमनवेल्थ और ब्रिटिश नागरिक द्वारा प्राप्त किए जाने वाला सर्वोच्च
सम्मानों में से एक है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, वैसे यहाँ पे नाइटहुड है। आपको पता भी होगा कि ये नाइटहुड फ्रेंड हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी मिल चुका है। ब्रिटिश 1915 में ब्रिटिश के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। पर 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था 3 अप्रैल 1919 में, तब उन्होंने इस पुरस्कार को वापस कर दिया था। तो ठीक है, तो नाइटहुड एक बेसिकली ब्रिटिश का ये एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो अभी राइट में इनको मिला है। ब्रिटिश के खिलाड़ी हैं ये, क्लाइव लॉयड को। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त मुक्त गांव बना है? तो फ्रेंड राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा वो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंभलिंगी। वो गांव है जो सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन चुका है, भारत का पहला ये गांव हैगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केरल का ही है ये केरल के एर्नाकुलम जिले में कुंभलिंगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन चुका है। ठीक है, बाकी यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है, जानकारी यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब जीता है? तो राइट आंसर बताना क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असलन करतसेव। तो असलन करतसेव ने सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब जीता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, ये रूस के हैं, ये रूस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे इनकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर सरकारी संगठन ने हाल ही में द्विवार्षिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट का 2022 का संस्करण किया है? तो आपको बताना वो कौन सी संस्था है जिसने रिपोर्ट जारी की है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा, आपको दिख भी रहा होगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड राइट आंसर सी इसका। ठीक है, और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहाँ पे ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के टोटल अभी 30 सदस्य हैं, 8 स्थायी सदस्य सहयोगी इस राष्ट्र हैं इसके। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पूर्ण सदस्यता जिसके पास है कोलंबिया, चिली, इसराइल और लिथुआनिया। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो ये पेरिस में है। अगर इसके हम स्थापना की बात करें, नवंबर 1947 में इसकी स्थापना हो गई थी, 74 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको लिखी है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखना है, ये वाला कहाँ पे इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये देख सकते हो, पढ़ लेना, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें अंतर्राष्ट्रीय के बारे में लिखी गई हैं। ठीक है, तो अब इन्हें पढ़ना है, अपने पढ़ लेना। ठीक है, इन बात सब चीज़ों को। ठीक है, चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिटनेस इनोवेशंस अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ CRM सिस्टम कार्यान्वयन से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सी दो संस्थाएं हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। ठीक है, ए और बी को एक्सिस बैंक को CRM नेक्स्ट को इंटेलिजेंस ग्लोबल फिटनेस इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है ना, जैसे एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ लेना, इससे पहले UTI बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बड़ी और मध्य आकार की कंपनी है। ठीक है, SME और खुदरा व्यवसायों को वित्तीय सेवा प्रदान करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1993 दिसंबर 1993 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे और भी लिखी गई है, आप पढ़ लेना इनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ साझेदारी में अपने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों उपभोक्ताओं के लिए UPI ऑटो पे सुविधाएं शुरू की हैं?
की घोषणा की है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। राइट आंसर होगा रिलायंस जियो ने ये सुविधा अपने उपभोक्ताओं के लिए ये सुविधा चालू करने वाला है, जिसके अंदर वो अपने डायरेक्टली अपने प्रीपेड और पोस्ट पेड को डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते हैं यूपीआई के अथॉरिटी के माध्यम से। रिलायंस जियो ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ साझेदारी में अपनी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई अथॉरिटी सुविधाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, और ये जो पहली ऐसी टेलीकॉम कंपनी होगी जो ये पहली इस तरह की सुविधा अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, तो याद रखना ये पहली कंपनी, क्योंकि कोई चीज़ पहली होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म पहला होगा जियो का जो इस तरीके की सुविधाएं प्रदान करेगा अपने यूज़र्स को। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट देखो फैक्ट लिखी भी गए हैं कि वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद जियो यूज़र्स को अब रिचार्ज की तारीख याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, और उपयोगकर्ताओं द्वारा चुने गए जियो प्लान को निर्धारित तिथि पर स्वतः निर्वृत्त किया जा सकता है, मतलब खुद से एकदम अब चाहो तो निर्वृत्त किया जा सकता है। 5,000 रुपये तक के रिचार्ज राशि के लिए ग्राहकों को रिचार्ज निष्पादन पर यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपयोगकर्ताओं को यूपीआई अथॉरिटी के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ट्रैफिक योजनाओं के लिए ई जनादेश बना सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये किस तरीके की मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो अब वो करने वाले हैं जियो अपने यूज़र्स के लिए, तो यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2022 में किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? ठीक है, तो बताना कौन सा देश है। दक्षिण अफ्रीका है, घाना है, केन्या है, नाइजीरिया है। तो कौन सा वो देश है जिसने अपने देश में पहली पूर्णतः विकसित पहला उपग्रह अपना लॉन्च किया है जिसका नाम है तारामंडल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है, किसके जरिए? अमेरिका के माध्यम से। ठीक है, ये पूरी यहाँ पे जानकारी लिखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो यहाँ के राष्ट्रपति आपको पता है सिरिल रामाफोसा यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की 3 राजधानी आपको पता होगी, प्रशासनिक राजधानी अलग है और विधायिक राजधानी अलग है और न्यायिक राजधानी यहाँ पे सामने लिखी हुई है। ठीक है, कैपटाउन की विधायिक राजधानी है, प्रिटोरिया यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। तो इस तरीके की यहाँ की राजधानी 3 राजधानियाँ याद रखना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ की मुद्रा आपको दिख रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं, याद रखना। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट के फैक्ट लिखे गए हैं। ठीक है, पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है फ्रेंड ये देख सकते हो जोग्राफिक लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती है, आपको पता ही है। तो आप ये देख सकते हो, ये इनके यहाँ पे कैपटाउन, ये हमने बताया था ना विधायिक राजधानी, ये इनकी कैपटाउन यहाँ पे पड़ती है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी जोग्राफिकल लोकेशन है। नामीबिया यहाँ पे इसकी देखो किससे बाउंड्रीज का, नामीबिया हो गया, ठीक है, बोस्वाना हो गया इधर। तो इस तरीके से अपनी बाउंड्री इन सब देशों से ये साझा करता है। मोजाम्बिक हो गया यहाँ पे, तो इस तरीके से ये अपनी बाउंड्री इनसे लगती है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जोग्राफिक लोकेशन है। जोग्राफिक लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती है। ये देखो काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा केप ऑफ गुड होप, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है ये, जहाँ से वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है ना, केप ऑफ कहाँ पे पड़ता है, केप ऑफ गुड होप, तो ये दक्षिण अफ्रीका के पास पड़ता है जहाँ से वास्को डी गामा भारत पहुँचे। तो याद रखना इंपॉर्टेंट ये सारी लोकेशंस हैंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी प्रेस ने हालिया शोध के आधार पर एंग्जाइटी को वर्ष 2021 का चाइल्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कौन सी वो यूनिवर्सिटी प्रेस है जिसने ये वर्ड्स को चाइल्ड वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा की है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको चाइल्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट 25 दिसंबर के ये क्वेश्चन थे, 25 जनवरी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 आपके करंट अफेयर कंप्लीट होते हुए, और इसी तरह के करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।